नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप यू गाइस प्लस 2024-25 में आप ऐसे शिक्षक साथी जो आपके विद्यालय में ट्रांसफर या फिर प्रमोशन से आए हुए हैं, उसको आप किस प्रकार से अपने विद्यालय में जोड़ सकते हैं, उसको किस प्रकार से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है और यू डाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपको अपने विद्यालय की यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने टीचर मॉड्यूल का ये वाला डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है क्लिक हियर टू ओपन टीचिंग या नॉन टीचिंग या VTPDCF टू फिल द डाटा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा पड़ता है कि इम्पोर्ट टीचिंग या नॉन टीचिंग या फिर VTP स्टॉप। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको किसी भी शिक्षक साथी को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको उनका नेशनल कोड और यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करने के बाद गो के ऊपर क्लिक करना है। अब मान लीजिए किसी शिक्षक साथी का आपको नेशनल कोड याद नहीं है, नेशनल टीचर कोड पता नहीं है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे गेट नेशनल कोड का ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप संबंधित शिक्षक का आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप उनका नेशनल टीचर कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, नेशनल टीचर कोड आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्या करना होगा, किसी भी शिक्षक साथी जो वर्तमान में आपके विद्यालय में ट्रांसफर से या फिर प्रमोशन से या फिर किसी अन्य माध्यम से आपके विद्यालय में आए हुए हैं, तो ऐसे शिक्षक साथी को आप किस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संबंधित शिक्षक का नेशनल टीचर कोड फिल करना है और यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए हम जल्दी से संबंधित शिक्षक का नेशनल टीचर कोड और DOB फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से नेशनल टीचर कोड और DOB बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जैसे ही हम गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको संबंधित टीचर का नेशनल टीचर कोड, साथ ही टीचर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस यानी कि प्रथम नियुक्ति में के बाद जैसे ही उन्होंने ज्वाइनिंग किया उसका डेट दिखाई पड़ जाएगा और डेट ऑफ रिलीविंग यानी कि उसके जो पूर्व विद्यालय है जहां से वे कार्य मुक्त होकर के आपके विद्यालय में आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको उनका कार्य मुक्ति दिनांक दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए रिमार्क्स दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स में फिल कर देनी है। जो भी आप ट्रांसफर से आया तो लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर थ्रू या फिर प्रमोशन से आया तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रमोशन थ्रू। तो यहाँ पर चलिए इसको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल यानी कि वर्तमान स्कूल में किस दिनांक को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसी दिनांक को फिल करना होगा जिस दिनांक को संबंधित शिक्षक ने वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। इस तरह से उसके बाद यहाँ पे कहता है कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट बता देनी है कि रेगुलर है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि गेस्ट या फिर फैकल्टी या फिर पार्ट टाइम है। तो इस प्रकार से हो जाएगा रेगुलर यानी कि नियुक्ति का प्रकार यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे रिमार्क्स फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जानकारी आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद जैसे ही आप इंपोर्ट स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है। यहाँ पे कहता है कि डू यू वांट टू रिस्टोर स्टाफ, तो आपको ये रिस्टोर स्टाफ के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिस्टोर स्टाफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए संबंधित टीचर आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संबंधित टीचर हमारे डैशबोर्ड पर ऐड हो चुका है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर जाकर के आपको संबंधित टीचर का जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल को जाकर के आपको अपडेट कर लेनी है। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से ऐसे शिक्षक साथी जो ट्रांसफर या फिर प्रमोशन से अन्य विद्यालय में गए हैं, उनको आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से यू डाइस प्लस 2024-25 में आसानी से ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जो जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल को आसानी से अपडेट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।